दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको यूपी स्कॉलरशिप का पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का फॉर्म कैसे भरना है। जितने भी कोर्स हैं वो सब आते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में, जैसे बीकॉम, बीएससी, बीएड, एमए, जितने भी कोर्स हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई से भी कोर्स हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है यदि आपको फॉर्म भरना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, यदि नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। दोस्तों यदि आप 9th, 10th, 11th और 12th क्लास में से किसी एक का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो यदि आप अपने फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें और आपको जो है यूपी स्कॉलरशिप की जो साइट है scholarship.up.gov.in, तो इस साइट को आपको डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र में एक ऑप्शन होता है डेस्कटॉप साइट का, तो इसे आपको इनेबल कर लेना है। इससे ये होगा जो वेबसाइट है वो इस तरीके से ओपन होगी जैसे कि एक पीसी में ओपन होती है। तो चलिए बिना देरी करे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रेश फॉर्म भरना है। फ्रेश फॉर्म जो है आपको इसके अंतर्गत भरना है और नीचे जो है ये रिन्यूअल फॉर्म के लिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको केवल फ्रेश फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूँ। यदि आपको रिन्यूअल फॉर्म भरना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, या आप चैनल को विजिट कर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी देखनी है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। यदि आप SC, ST जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके अंदर अपना फॉर्म भरना है। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको इसके अंदर अपना फॉर्म भरना है, और यदि आप माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं तो आपको इसके अंदर फॉर्म भरना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन होगा एक पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, ये ऑप्शन सभी के नीचे होगा, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी कैटेगरी को देखने के बाद आपको क्लिक करना है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश पर। तो एक विद्यार्थी हैं जो कि OBC में आते हैं, तो मुझे यहाँ क्लिक करना होगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िला आपको वही सेलेक्ट करना है जिस ज़िले में आपका कॉलेज है, और इसके बाद जैसे आप ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके ज़िले में जितने भी कॉलेज होंगे वो सब आ जाएंगे। तो आपको अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। दूसरे ऑप्शन में कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना है, और धर्म सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना यहाँ पर नाम डालना है। हाई स्कूल की मार्कशीट में जो नाम है आप वही डालना अपना नाम, ठीक है। और इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम डालना है, और इसके बाद आपको अपनी माता का नाम डालना है, और इसके बाद आपको अपनी जन्मतिथि डालनी है जो कि हाई स्कूल की मार्कशीट पर है। सभी डिटेल आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी है, ठीक है। अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट अपने पास रख लें, ठीक है, जब आप अपना फॉर्म भरें। मेल फीमेल दोनों में से आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप हैं। और इसके बाद आपको हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष डालना है, आपने हाई स्कूल कब पास की थी। और इसके बाद में आपको हाई स्कूल बोर्ड सेलेक्ट करना है, आपका हाई स्कूल बोर्ड क्या था। और इसके बाद आपको यहाँ पर सामने अपना हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है, और इसके बाद आपको उस विद्यालय का नाम डालना है जहाँ से आपने हाई स्कूल की है। और इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक ज़रूर होना चाहिए। और इसके बाद इस ऑप्शन को छोड़ देना है। और यदि आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं अपनी। और इसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड आपको जो बनाना है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से देखकर बना लेना है। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ जिससे आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आप इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सेम यही मत बनाना, ये केवल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। तो आपको जो है पासवर्ड 2 बार डालना है, ठीक है। अब लास्ट में आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी। तो इस स्लिप को आपको अपने फ़ोन में सेव कर लेना है PDF फाइल में। और यदि आपके पास प्रिंटर है तो आप इसे अभी प्रिंट कर सकते हैं, और यदि आपके पास प्रिंट नहीं है तो आप इसे PDF फाइल में सेव कर लीजिए और आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। क्योंकि जब आप नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल फॉर्म भरेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको अभी भी रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जब आप लॉगिन करेंगे। अब हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, चलिए अब मैं आपको लॉगिन कर फॉर्म भरकर दिखाता हूँ।
अब इसके बाद में देखिए हम फिर से वेबसाइट के होम पेज पर आ गए हैं। तो आपको फिर से स्टूडेंट पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करना है। फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है और यहाँ पर आपको जन्म तिथि डालनी है और इसके नीचे आपको पासवर्ड डालना है और इसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ डालकर सबमिट कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने कुछ निर्देश आ जाएंगे, तो इन निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको अपना आवेदन पत्र भरना है। तो अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जानकारी देनी होगी, जैसे कि आपकी शैक्षणिक जानकारी देनी होगी, आपको निजी जानकारी देनी होगी और जाति एवं आय के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है और बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ देनी होगी और शुल्क संबंधित जानकारी भी आपको यहाँ देनी है और आपको गत वर्ष की डिटेल भी यहाँ डालनी होगी। तो सबसे पहले हम देखिए रजिस्ट्रेशन तो हम कर ही चुके हैं। तो अब जो ऑप्शन है हमारे सामने वो है शैक्षणिक का। सबसे पहले आपको अपने पाठ्यक्रम का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद पाठ्यक्रम का नाम, आप क्या कर रहे हैं, बीए, बीकॉम, तो मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद में वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, तो मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया है। आपका जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यक्रम का वर्ष, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आप किस ईयर में हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं। तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्ट कर लिया है और ये जो कोर्स है वो 3 साल का है। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है, ये है क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है। यदि हुआ है तो यस कर देना, यदि नहीं हुआ तो नो कर देना। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है और इसमें आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप दिवा छात्र हैं या आवासीय छात्र हैं। यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको आवासीय छात्र पर क्लिक करना है और यदि आप हॉस्टल में नहीं रहते तो आपको दिवा छात्र पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, तो आपने फर्स्ट ईयर में किस तिथि को प्रवेश लिया था वो तिथि आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, तो जो आपका वर्तमान सत्र है यानी कि आपका यदि सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर है या फर्स्ट ईयर है तो आपको यहाँ पर उसमें प्रवेश की तिथि डालनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है और यहाँ पर आपको अपना पंजीयन क्रमांक डालना है विश्वविद्यालय का। ये आपको अपने कॉलेज से पता कर लेना है, ठीक है। जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तब आपको पंजीयन क्रमांक मिला होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपना विश्वविद्यालय का नाम सेलेक्ट करना है। और इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन, क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के आधार पर हुआ है। यदि हुआ है तो आप यस कर सकते हैं, यदि नहीं हुआ तो आप नो कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल नो कर देता हूं। और इसके बाद है पाठ्यक्रम की पात्रता। पाठ्यक्रम की पात्रता में ये यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आप यदि ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो आपको यहाँ स्नातक पर क्लिक करना है और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्रस्नातक पर क्लिक करना है। तो मैं बीकॉम कोर्स कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे स्नातक सेलेक्ट करना है। पाठ्यक्रम की पात्रता सिलेक्ट करने के बाद आपको कोर्स का यहाँ पर नाम भी डालना है। तो मैंने यहाँ पर बैचलर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर नाम डाल दिया है। यहाँ पर देखिए कुछ परीक्षाएं दी गई हैं जैसे कि यूपीएससी और नेट और AKTU। तो आपका जो प्रवेश है वो इनके आधार पर हुआ है, इनमें से किसी के, तो आपको यस कर देना है और इसकी आपको डिटेल देनी होगी, ठीक है। तो मेरा इसके आधार पर नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शैक्षिक योग्यता का, तो आपको यहाँ पर अपनी शैक्षिक योग्यता यहाँ पर ऐड करनी होंगी। तो देखिए दोस्तों मैंने हाई स्कूल भी की है और मैंने इंटरमीडिएट भी की है और मैं अब ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा हूँ। और यदि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा होता तो मुझे यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन कोर्स की भी जानकारी देनी होती। और यदि आप और ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर ऐड न्यू रो पर क्लिक कर सकते हैं। सभी डिटेल फिल करने के बाद में लास्ट में आपको यहाँ पर एग्रीमेंट को यहाँ एक्सेप्ट कर लेना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में आपको कैप्चा कोड को सामने डालना है और आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अपनी निजी जानकारी देनी है।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी उपजाति सेलेक्ट करनी है। उपजाति सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है आप वो डाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पत्र व्यवहार का पता। तो देखिए दोस्तों, यदि आपका आवासीय पता और पत्र व्यवहार का पता सेम है तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ आप रहते हैं यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में वही एड्रेस है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो भी आप यहाँ पर एड्रेस भरेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप किसी भी दृष्टि से विकलांग हैं तो आप यहाँ पर अपनी विकलांगता का प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किस प्रकार से विकलांग हैं। यदि आप अपना दिव्यांगता प्रकार सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर दिव्यांगता परसेंटेज भी डालनी है कि आप कितने % दिव्यांग हैं, और आपको दिव्यांगता भत्ता भी डालना है, ठीक है, यदि आपको कोई पेंशन मिलती है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर लास्ट में इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है जाति एवं आय। तो यहाँ पर आपको अपनी जाति एवं आय की जानकारी देनी होगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जनरल और माइनॉरिटी कैटेगरी को छोड़कर जितनी भी कैटेगरी हैं ST, SC, OBC, उन्हें जाति प्रमाण पत्र की डिटेल देनी है, और जो जनरल और माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र की डिटेल नहीं देनी होगी, उन्हें केवल आय प्रमाण पत्र की डिटेल देनी है। तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक डालना है जो कि आपके प्रमाण पत्र पर होगा, और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या डालनी है, और इसके बाद आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक डालनी है, और यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र का भी क्रमांक डालना होगा, और आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या भी डालनी होगी, और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि डालनी है, और आपको आय प्रमाण पत्र पर जितनी भी आय है वो डालनी है। और इसके बाद में लास्ट में आपको कैप्चा कोड डालना है, और यहाँ पर फिर से आपको क्लिक करना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल देनी है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, और दूसरे ऑप्शन में आपको ज़िला सेलेक्ट करना है, जिस ज़िले के बैंक में आपका खाता है वही ज़िला सेलेक्ट करना, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रांच का नाम। तो आपकी बैंक की जो ब्रांच है वो आपको सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद आपको अपनी खाता संख्या डालनी है, और यहाँ पर आपको खाता संख्या फिर से डालनी है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद में IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप इतनी डिटेल भर देंगे, और इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है जो आपकी पासबुक में है, ठीक है। सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर फिर से कैप्चा कोड डालना है, और आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और इसके बाद में आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है शुल्क संबंधित। तो आपको यहाँ पर अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क डालना है। यदि आपको नहीं पता कि आपका नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क कितना है वार्षिक, तो आपको अपने कॉलेज से पूछ लेना है। और यदि आप अंदाजे से कुछ अमाउंट डालना चाहते हैं, आपको नहीं पता तो आप डाल सकते हैं, बाद में आप इसे चेंज कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने से पहले आप फॉर्म आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप फाइनल सबमिट मत करना जब तक आप सही इन्फॉर्मेशन ना भरें। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है गत वर्ष। तो यहाँ पर आपको अपनी गत वर्ष की जानकारी देनी है कि आपके गत वर्ष में कितने नंबर आए थे, कितने में से कितने नंबर आए थे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गत वर्ष का परीक्षाफल सेलेक्ट करना है, जो भी आपका परीक्षाफल है, पास या प्रमोटेड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली भी सिलेक्ट करनी है। देखिए दोस्तों, वार्षिक परीक्षा प्रणाली वो होती है जिसमें आपके एक ही बार एग्ज़ाम होते हैं साल में, ठीक है। और सेमेस्टर प्रणाली वो होती है कि आपके साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा वार्षिक और सेमेस्टर प्रणाली के बारे में। तो आपने पिछले साल किस प्रणाली में एग्ज़ाम दिए हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है गत वर्ष की अंक प्रणाली। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी अंक प्रणाली है, ठीक है। और इसके बाद है गत वर्ष का प्राप्तांक, और यहाँ पर आपको अपना गत वर्ष का पूर्णांक डालना है। आपकी मार्कशीट पर ये सब मिल जाएगी डिटेल, और आपको यहाँ पर गत वर्ष का प्रतिशत डालना है। और आप शिक्षण संस्थान का नाम डालना चाहो तो डाल सकते हैं, वरना
ये अनिवार्य नहीं है। जहाँ स्टार होता है वो डिटेल आपको भरनी ही होगी। तो यहाँ पर स्टार नहीं है तो आप इसे भरना चाहो तो आप भर सकते हैं, यदि नहीं भरना चाहते तो कोई बात नहीं है। अब इसके बाद में आपको फिर से कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको यहाँ क्लिक करना है और आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब देखिए हमारा जो है आवेदन पत्र की जो प्रविष्टियाँ हैं वो सफलतापूर्वक भर गई हैं। अब जो है मुझे अपना फ़ोटो अपलोड करना है। बिना फ़ोटो के जो है आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फ़ोटो का जो साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो फ़ोटो था पहले उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने इसे एक सॉफ्टवेयर की मदद से 15 KB का कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने फ़ोटो के साइज़ को कम कर लेना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने फ़ोटो के साइज़ को कम कैसे करना है यदि आपके फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में, जिसका नाम है पिक्सल लैब। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसे ओपन कर इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने फ़ोटो का साइज़ कम कैसे करना है। तो मैंने फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको साइज़ कैसे कम करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप आसानी से अपने फ़ोटो का साइज़ कम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे ऊपर, इन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको इमेज साइज़ पर क्लिक करना है। इमेज साइज़ जो करना है वो आपको करना है 240 एंड 240। इसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और इसके बाद में आपको सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फ़ोटो अपलोड करें, और इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको अपनी गैलरी में से अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। आप अपने फ़ोटो को व्यू कर देख भी सकते हैं कि आपका फ़ोटो ही है या किसी और का है। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आवेदन पत्र को संशोधित करें। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके आवेदन पत्र में कुछ गलतियां हैं तो आप उसे सुधार सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। तो जैसे ही आप आवेदन पत्र को संशोधित करें पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो जो भी डिटेल आपने भरी होंगी वो आ जाएंगी। यदि आपको कुछ गलत लगता है तो आप यहाँ से सही कर सकते हैं। यदि आपकी जाति एवं आय में कुछ मिस्टेक है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अपनी जाति एवं आय की डिटेल को सही कर कैप्चा कोड डालकर यहाँ क्लिक कर आपको अपडेट कर देना है। इसके बाद आपका आवेदन पत्र जो है वो संशोधित हो जाएगा। अब इसके बाद में एक ऑप्शन है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर आपको 2 बार डालना है, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद में एक कैप्चा कोड दिया गया होगा। इस कैप्चा कोड को यहाँ फिल कर आपको वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ये इस साल ही आया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें यदि आप 3 बार गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो इससे आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही केयरफुली आपको अपने फॉर्म को भरना है। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं ट्राई कर रहा था तो मुझसे एक गलती हो गई। यदि मैं 2 बार और गलती कर देता हूँ वही, तो इससे मेरा फॉर्म नहीं हो पाएगा आगे। तो इसलिए आपको ध्यान से फॉर्म भरना है। आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। तो आपको एक जांच के लिए आवेदन प्रिंट करना है और उसे अपने स्कूल ले जाना है। स्कूल ले जाकर आपको ये जांच कराना है कि आपका जो है आवेदन फॉर्म सही है या नहीं है, उसमें कुछ गलती तो नहीं है। यदि कुछ गलती निकलती है तो आप उसे सही कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन से आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये वाला जो ऑप्शन है इससे आप सही कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो फाइनल सबमिट आप तभी करें जब आपका फॉर्म पूरी तरह से सही हो। जैसे ही आपको लगता है कि मेरा फॉर्म पूरी तरह से सही है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, जांच के
उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। तो आपको अपने आवेदन पत्र को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप अपने आवेदन पत्र को सबमिट कर देते हैं तो आप उसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते। अब इसके बाद आपको 3 दिन तक वेट करना है। 3 दिन बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें। तो आपको जो है अपना आवेदन फॉर्म प्रिंट कर लेना है जो आपको अपने स्कूल में जमा करना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स जरूर करना। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।